कैंसर, मई महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी इमोशंस आपके लिए क्या साइन देना चाहती है। तो कैंसर, कर्क राशि वाले, मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी, मून आया है जो है कैंसर की ही एनर्जी, कर्क राशि वालों की एनर्जी है। मगर ये मून की जो एनर्जी है ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी होती है। तो मई महीने में एक तो आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो सकता है। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि कुछ छुपी हुई चीज़ें वो बाहर आने वाली है। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही है कि ये क्या है, या इंट्यूशन ऑलरेडी आपको एक इंडिकेशन दे चुका है। तो आपको शायद इसका एक ऑलरेडी एक हिंट मिल चुका है क्योंकि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। मैं देख रही हूँ कि कुछ रिवील होने वाला है एक पर्सन के बारे में। एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन को लेकर आपको कोई जानकारी मिलने वाली है, या फिर कुछ एक बात जो छुपा हुआ था वो बाहर आने वाला है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी है। तो मैं देख रही हूँ या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी सेपरेटेड हो, या फिर आप दोनों के बीच में रिश्ता सही नहीं है। ओके, तो पास्ट की एनर्जी अगर हम देखें तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कि एक मैरिज दिखाई दे रहा है, एक रिश्ता यहाँ पे जो शायद मैरिज हो। तो ये आप में से कुछ लोग शायद शादीशुदा है, तो आपकी रिलेशनशिप, आपके मैरिज में प्रॉब्लम थी। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो ये पार्टनरशिप हो सकता है जहाँ पे आपने इस पर्सन को अपने पार्टनर के तरह देखा था, फ्यूचर पार्टनर के तरह देखा था। तो इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कि आपको कोई इंफॉर्मेशन पता चला, आपको कुछ न्यूज़ मिला इस पर्सन के बारे में जिसके वजह से आपका दिल टूट गया। यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में ये ऑलरेडी हो चुका है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये अब हो रहा है। ओके, सबके लिए टाइम एक जैसा नहीं होता, सबके लिए ये अलग अलग वक्त पे हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि या तो आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ एक इंडिकेशन दी है, या फिर आपको कुछ साइंस दिखाई दिए, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिला जिसके वजह से आपका यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, एक रिश्ते में एक दरार पड़ गया है। अब करंट एनर्जी में क्या है? करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप एक फैसला ले रहे हो इस महीने। एक रिश्ते को छोड़ने का फैसला है ये, 8 ऑफ कप्स। इमोशनली आप एक रिश्ते से दूर जा रहे हो। अगर आप फिजिकली दूर नहीं जा रहे, इमोशनली आप फैसला कर रहे हो कि इस रिश्ते से अब मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे इस रिश्ते को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ जाना है। तो आप देखिए, प्लान कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि आगे आपको क्या करना है, आगे आपके लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको अपने लाइफ को आगे कैसे ले जाना है। तो उस चीज़ का क्लैरिटी मैं देख रही हूँ आपके तरफ आएगा इस महीने, और आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आगे का रास्ता क्या होगा। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत है, तो आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं फ्यूचर में, और ये पर्सन जो भी है शायद आपको ऑलरेडी, ये आप शायद इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, और कहीं ना कहीं आपको पता था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर आपको ये पर्सन पसंद थे, मगर पास्ट में कुछ वर्क नहीं हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ काफ़ी एक्साइटिंग न्यू बिगनिंग है आपके लिए फ्यूचर में। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने ये है कि लवर्स है यहाँ, जो एक चॉइस की एनर्जी है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखिए, आपने एक फैसला तो लिया है कि एक रिश्ते को छोड़ने का फैसला आपने ले लिया, मगर फिर भी यहाँ पे 3 लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप गिल्टी फील कर रहे हो कि मेरी एक रिलेशनशिप अभी भी मतलब पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं हुआ है, और मेरे लाइफ में कोई एक नए पर्सन है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पास्ट के तरफ जाना चाहिए, या करंट पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है? तो ये जो है, ये कंफ्यूजन आपके लिए होगा मई में, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्टेड फील करोगे शायद 2 लोगों के बीच।
ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और हो और इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अब आपके लिए एडवाइस ये है कि देखिए, यूनिवर्स कह रही है कि आप एम्प्रेस हो। ओके, आपको अपना जो आपको अपना वर्थ याद रखना है कि आप एक एम्प्रेस के तरह हो। आप बहुत ज्यादा एबंडेंस अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स एक पास्ट पर्सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पास्ट से वापस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये जो पर्सन है जो आपके फ्यूचर में आ रहे हैं, ये पर्सन को आप जानते हो, तो ये वही पर्सन है जहाँ पे ये एडवाइस में जो आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो भी फैसला लोगे, सोच समझ कर फैसला लीजिए। आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको क्या करना है, किसे चुनना है, और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और आपके पास्ट में भी आपको काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुई है जहाँ पे आपको सही गलत का पता है, तो आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। और यूनिवर्स ये कह रही है कि यहाँ पे सरप्राइज फैक्टर जो मैं देख रही हूँ वो है कि 2 लोगों के बीच में चॉइस। आप जगल कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या मुझे ये करना है या नहीं। आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। तो कुछ तो एक ब्लॉक है आपके मन में। यहाँ पे एक रिजिड एनर्जी दिखाई दे रही है, तो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी आप बहुत ओल्ड स्कूल हो, यानी कि आप बहुत ट्रेडिशनल हो। कुछ चीज़ें आप पहले बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे, मतलब आपने कभी ये सोचा नहीं था कि आप एक रिश्ते को छोड़कर दूसरे रिश्ते के बारे में सोचोगे। तो ये सब एक्सपीरियंसेस जो है वो नया है आपके लिए। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा रिजिड मत बनिए, क्योंकि फिर आप अपने ही मन के पिंजरे में फंसे हुए हो। थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अलग पर्सपेक्टिव यूज करने की कोशिश कीजिए। मैं ये देख रही हूँ, एक फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हो, आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे यस कहना है या नो कहना है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ हीलिंग एनर्जी। तो इस महीने खासकर एक डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन कोई ऐसे है जिसके साथ शायद आपका रिश्ता शायद था या नहीं था, पता नहीं, मगर डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो। कोई जाना पहचाना पर्सन है, और इस पर्सन से शायद आप बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो, अचानक से मुलाकात हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो पुरानी बातें याद आ रही है, आपकी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा, उस दौरान आप इस पर्सन को मिल रहे हो। तो ये है आपके लिए मई महीने की एनर्जी। लुक फॉर अ साइन। तो यूनिवर्स भी एक साइन देगी आपको, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो आप एक पर्सनल रीडिंग कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।